श्री केदारनाथ जी की डोली अपने प्रथम रात्रि पड़ाव को पहुंच चुकी है और हमने सुबह ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि आज संध्या तक भारी वर्षा होने का पूरा अनुमान है। अब 100% तो ना सही, लेकिन 98-99% तक का अनुमान हमने लगा दिया था, क्योंकि 100% तो सत्य केवल ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य नहीं कह सकता। मनुष्य की क्षमता के परे है वो, हम ठहरे एक साधारण मनुष्य। तो केदार घाटी, केदारनाथ जी से जो भगवान का धाम है, मंदिर है, और तो वहाँ से डोली नीचे आ चुकी है माता गौरी कुंड। माता गौरी कुंड के भी 10 किलोमीटर आगे तक डोली पहुँच चुकी है। सामने आप लोग देख रहे हैं जो हल्के की लाइट्स दिख रही हैं, वो भगवान के स्वागत में भंडारा हो रहा है। पिछले वीडियो में उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं वो वीडियो। और यहाँ पे घनघोर वर्षा हो रही है, और यहाँ पे अगर केदार जी घाटी में, यानी केदारनाथ जी की जो चरण कह सकते हैं यहाँ पर्वत के, वहाँ पे अगर घनघोर वर्षा हो रही है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि भगवान के धाम पर यानी केदारनाथ मंदिर पर बर्फबारी यानी हिमपात प्रारंभ हो चुका होगा। हम नीचे हैं इसलिए हम यहाँ से उसको नहीं देख पा रहे हैं, इतने दिव्य हमारे नेत्र नहीं हैं, लेकिन आज तक के अनुभव के अनुसार हम कह सकते हैं श्री केदारनाथ के धाम पर, मंदिर पर भारी हिमपात इस समय प्रारंभ हो गया होगा, और वो हमें लगता है रात्रि पर्यंत यानी पूरी रात चलता रहेगा। तो अभी हमने कुछ पिछले वीडियोस में दिखाया है केदारनाथ जी की डोली के आने के स्वागत में लोग नृत्य कर रहे थे और स्थानीय वाद्य यंत्रों का से संगीत का उत्पादन किया जा रहा था। मिलिट्री बैंड भी अपनी प्रस्तुति दे रहा था, परंतु चूंकि वर्षा प्रारंभ हो गई है तो वो सबको एक पल को वो सब परंपराएं थम सी गई हैं, और हो सकता है भी वो जब वर्षा अगर रात तक इंद्र देवता कुछ अनुमति दें तो परंपराएं फिर पुनः प्रारंभ की जाएं। फिलहाल लोग भंडारे में किसी तरह वर्षा से बचते हुए और चाय का और पकौड़ियों का और भोजन का स्वाद लेते हुए दिख रहे हैं हमें यहाँ से। तो अभी हम भी कुछ देर बाद जाएंगे और प्रभु का प्रसाद ग्रहण करेंगे। चूँकि हम पे प्रभु की कुछ थोड़ी सी 0.5% अधिक कृपा है, तो हमारी व्यवस्थाएं भगवान पहले से करके रखते हैं, तो हमें कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली के साक्षात दर्शन कीजिए। केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह डोली का स्पष्ट और साक्षात दर्शन। भगवान के पंचमुखी डोली है, 5 मुख हैं भगवान के, तभी भगवान को पंचानन कहा जाता है। पंचानन अर्थात 5 मुख धारण करने वाले। ये 3 मुख हुए, ये चौथा मुख है भगवान का। 5 मुखों में से चौथा मुख है। और ये प्रभु का 5वां मुख है। भगवान का 5वां मुख का दर्शन कीजिए। ये भगवान का 5वां मुख है, और 5 मुखों पे एक नाग देवता विराजे हैं। तो ये पंचानन डोली कहलाती है। 5 मुखों को धारण करने वाले महादेव, पंचानन डोली। और ये पूरी चांदी की निर्मित है, और सेवादार इसको, एक सेवादार इसको ये 2 हैंडल से अपने आगे कंधों पे उठाते हैं। एक सेवादार इसको दोनों कंधों पे इस तरह से उठाते हैं। और महादेव के शीश पे छत्र भी विराजता है। चांदी का छत्र है, वो देखिए चांदी का छत्र रखा है।
कितना स्पष्ट और सुंदर दर्शन आप लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये भगवान के जो दंडाधिकारी चलते हैं तो उनके हाथ में दंड रहते हैं चांदी के, जिसको लेके वो साथ चलते हैं। और साथ में ये देखिए, ये भी प्रभु के पूजन सामग्री को बाघंबर उठा के साथ में लेके चला जाता है। और पंचमुखी डोली तो ऐसी है कि इसको हम भगवान हर वर्ष हमें दिखाते हैं और उसके बाद भी हमारा मन नहीं भरता। सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहा गया है क्योंकि शिव ही सुंदर हैं। शिव जी के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी या कोई भी सुंदर नहीं है। सुंदर केवल महादेव हैं और कोई सुंदर नहीं है। प्रभु के प्रति हमारे मन में ये लालसा, ये दीवानापन बना रहे, बस यही प्रभु से विनती है। ठीक है, आप सभी ने भगवान के बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दर्शन किए। इतना सुंदर और स्पष्ट दर्शन डोली का बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप सभी को जय श्री केदार, आप सभी को जय बद्री विशाल, जय जय सिया राम।